जरूर इसको शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिल्कुल शानदार तरीके से। इसमें देखेंगे हम छंद से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे, तो आप यहीं पर सीख जाएंगे। छंद से संबंधित सभी प्रकार की टॉपिक जो हैं इसी में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ। छंद शब्द होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन होता है। अगर इसके हम छंद की परिभाषा की बात करेंगे तो ये इसकी परिभाषा बन जाएगी, जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, तुक तथा यति गति नियमों को ध्यान में रख कर शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। ये छंद की हो गई परिभाषा। अभी आप दो चीजें सीख चुके हैं, छंद का शाब्दिक अर्थ बंधन होता है और यह रही छंद की परिभाषा। अब कुछ और चीजें इसमें आपको देखनी है। और चीजें कौन सी देखनी है? जैसे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए छंद के घटक यानी तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यति आएगी। यति क्यों हम क्या कहते हैं? विराम भी कहते हैं। छंद के प्रत्येक चरण में उच्चारण करते समय मध्य या अंत में जो विराम होता है उसे यति कहा जाता है। तो ये यति है, पेपर में पूछ लिया जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। उसके बाद है यहाँ से गति। बिना रुके छंद का पाठ करने से जो गति या प्रवाह निर्मित होता है उसी प्रवाह को गति कहा जाता है। तो दूसरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पर बोर्ड पेपर की तैयारी कराई जाती है, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद देखेंगे लय किसे कहते हैं। गति और यति के समुचित प्रयोग से छंद में जो गुण उत्पन्न होता है उसे लय कहा जाता है। अगला टॉपिक देखेंगे क्या दिया गया है। अगला टॉपिक है पाद या चरण किसे कहते हैं। छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं। छंद की एक पंक्ति का नाम पाद है। इसी पाद को उस छंद का चरण कहा जाता है। पहले और तीसरे चरण को विषम तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। अब देखेंगे अगला जो पॉइंट इसमें दिया गया है, मात्रा। वर्ण के उच्चारण काल में जो समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है। जो हम वर्ण का उच्चारण करते हैं जो उसमें समय लगता है उसको हम मात्रा कहते हैं। मात्रा भेद से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे दोनों प्रकार, ये आ गए दोनों प्रकार। यहाँ पर देखेंगे लघु, इसको हम कहेंगे ह्रस्व। अगर छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, ऋण है के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी एक मात्रा होती है। और लघु को हम इस चिन्ह से ऐसे लाइन खींच देते हैं के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम गुरु की। तो यहाँ पर है गुरु। दीर्घ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। इसके बाद अन, आहा भी आ जाएगा तथा इनके संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी 2 मात्राएं मानी गई हैं। गुरु को इस रूप में लिखते हैं, इस टाइप में चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद यहां देखेंगे छंद के प्रकार कौन कौन से। मुख्यतः छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्णिक, मात्रिक और मुक्त छंद। ये 3 प्रकार के हैं। थोड़ा थोड़ा सा इनको देखेंगे क्योंकि जितना पेपर में आना है बस उतना ही पढ़ना है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। वर्णिक में क्या है? वर्णिक वृत्तों के प्रत्येक चरण का निर्माण वर्णों की एक निश्चित संख्या एवं लघु गुरु के क्रम के अनुसार होता है, इसलिए इसको हम वर्णिक कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद वे हैं जिसकी रचना में चरणों की मात्राओं की गणना होती है। जैसे कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? दोहा आ जाएगा, सोठा आ जाएगा, रोला आ जाएगा और चौपाई आदि मात्रिक छंद हैं। उसके बाद देखेंगे मुक्त छंद, इसको मुक्तक छंद भी कहते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से लिखे जा रहे छंद मुक्त छंद हैं, जिनमें वर्ण मात्रा का कोई बंधन नहीं है, उसको हम मुक्त छंद कहते हैं। अगर हम बात करेंगे मात्राओं के आधार पर छंदों के प्रकार, तो मात्राओं के आधार पर छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक
छंद। तो ये होते हैं मात्राओं के आधार पर। अब यहां से देखेंगे जो आपके सिलेबस में छंद पढ़ने हैं, दो छंद आपको पढ़ने हैं, एक पढ़ना है सोरठा और दूसरा रोला। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोरठा छंद। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है यहाँ पर, जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये इसका उदाहरण है। इसकी परिभाषा क्या थी? प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम चरण में, तृतीय चरण में 11 हैं। दूसरे और चतुर्थ चरण में क्या है? 13 मात्राएं। मात्राएं लगाई कैसे जाती हैं? जैसे यहाँ पे हमने बताया था, ओ की मात्रा है, यहाँ पे लगेगा गुरु का चिन्ह। छोटे उ की मात्रा है, लघु चिन्ह लगेगा। छोटी ई की मात्रा है, लघु चिन्ह लगेगा। उसके बाद छोटा आ की मात्रा है, छोटे आ की मात्रा है तो यहाँ पे लघु लग रहा है। छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है? लघु लग रहा है। छोटी ई की मात्रा है लघु। ओ की मात्रा है गुरु लग रहा है, और ई की मात्रा है तो छोटी ई की, तो यहाँ पे लग रहा है लघु। कहने का मतलब है जो छोटी मात्राएं होती हैं उसमें लगता है लघु, और जो बड़ी मात्राएं होती हैं थोड़े ऊंचे स्वर की, उनको हम क्या कहते हैं? कह सकते हैं गुरु। तो गुरु का मतलब होता है 2 और लघु का मतलब होता है 1, जैसा आपने अभी पढ़ा। तो हम गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11। तो यहाँ पर देख सकते हैं 11 मात्राएं होगी। अगर इसी प्रकार से इसमें गिनेंगे तो 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी प्रकार से इसमें 11 मात्राएं और इसमें 13 मात्राएं। इस प्रकार से आप सोरठा कर सकते हैं, यानी पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। मात्राएं पैसे लगा सकते हैं। जो हमने नियम बताया है उस नियम को फॉलो करेंगे तो मात्राएं आसानी से लगा पाएंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, हम रिप्लाई में जरूर से बताएंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो है रोला। रोला छंद में आ जाते हैं। तो रोला छंद में क्या है? यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब क्या? सब चरण में मात्राएं समान है, इसीलिए सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। कितनी? 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, यानी उससे खत्म होती। तो यहां पर भी मात्राएं वैसे ही लगा लेंगे। ठीक है, 1 2 2 4 5 6 और 2 8 2 10 11 के बाद यहाँ पर देखेंगे 13 14 15 16 17 18 19 20 2 22 2 24। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे 24 मात्राएं हैं। ये उदाहरण क्या है? उदाहरण एक बार पढ़ दे रहे हैं। कोहू पापी है पंचत्व प्राप्त, सुनि जगमन धावत, बनि बनि बावन वीर, बढ़त चौचंद मचावत, पै तकी ताकी, लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9 2 11 होत, 3 5 ही विश्रावत। इसको आप याद नहीं करने की जरूरत है, यहाँ से आप सिर्फ मात्राएं लगाना सीख लीजिए। प्रश्न इसका बहुत ही इजी पूछा जाता है, तो जितना हमने पढ़ाया प्रश्न यहीं से आ जाएगा। इसको आपको कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा याद रखना है, मात्राएं लगाना सीख लेना है। अगर उदाहरण पूछता है तो आप मात्राएं लगा के जान सकते हैं। बाकी नॉर्मल सा प्रश्न पूछा जाता है कि सोरठा में प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल तरीके से आएगा, आप इसको जरूर से याद कर लें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको हेल्पफुल वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।